आज 9वां दिन है आप लोगों का और आप लोग जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो है 4 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर क्रमिक अनशन का आगाज़ किए थे और हमारी मांग थी कि जो विज्ञापन वर्ष 2022 की सीटों में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। और ये सीधी और साफ मांग थी और इसके लिए चेयरमैन साहब से हम लोग पिछले 8 दिसंबर को मिले भी थे। उनको एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था हमारे प्रतिनिधिमंडल के द्वारा और उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और 10 दिनों के अंदर अंदर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 8 दिसंबर की मुलाकात के बाद 18 दिसंबर उनकी ड्यू डेट थी। 18 दिसंबर तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश किए। 26 तारीख को, फिर 26 दिसंबर को डिप्टी सचिव साहब से फिर मुलाकात किए तो असमंजस की स्थिति में थे चेयरमैन साहब। कोई निर्णय बोर्ड कर नहीं पाया था कि नहीं अध्याचन का पोर्टल खोलना है कि परीक्षा तिथि की घोषणा करनी है या दोनों नहीं करना है या कुछ नहीं करना है या दोनों करना है। कुछ भी स्थिति स्पष्ट और साफ नहीं थी। तो मजबूरन हम लोगों ने फैसला किया कि 4 जनवरी से हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा हेतु अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए अनशन शुरू कर दिए और ये सिलसिला लगातार आज 9वें दिन है। इसी बीच हमारे एक भाई थे जो 3 दिनों से लगातार अनशन पे आ रहे थे। आप देख सकते हैं उनकी स्मृति में आज हमने बैनर भी लगवाया है। अमर शहीद सुरेंद्र कुमार जी जो कि 8 तारीख की रात को 8:30 बजे इसी धरने में लगातार आने के कारण उनको ठंड लग गई थी। ठंड लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया और ये बड़े अफसोस की बात है चेयरमैन साहब की तानाशाही की वजह से। और इन्होंने जिस तरीके का अभी तक की व्यवस्था रखी है उस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। एक हमारा बेरोजगार भाई गया है, दूसरे और तीसरे चौथे की नौबत आ सकती है अगर इसी प्रकार से चेयरमैन साहब का रवैया रहा, क्योंकि अभी तक मिलने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। लगातार 9वें दिन हम लोग बैठे हुए हैं। अपनी बातों को डिप्टी सचिव साहब के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई बार प्रस्ताव रखा डिप्टी सचिव के माध्यम से कि आप मिलने का प्रयास करिए, हमसे सीधी वार्ता करिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो 13,19,000 लोगों की समस्या हैं। 4,163 सीटों का विज्ञापन आया था, लगभग 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया है। इतना बड़ा समूह, इतनी बड़ी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर निगाह रखे हुए हैं कि आखिर चयन बोर्ड अपना कौन सा फैसला लेता है, क्या निर्णय करता है, परीक्षा करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा और पोर्टल खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा। बीच में भी आपका एक मामला जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर उठ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया है, प्रस्ताव पारित है कि हम आयोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आयोग बनाने का निर्णय लिए हैं तो ये निर्णय तो 2019 से हो चुका था। 4 सालों में अभी तक आयोग नहीं बना। इस आयोग के लुका छिपी के खेल में हम बेरोजगारों को बेरोजगारी का सामना लगातार करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टैंड क्लियर नहीं है। चेयरमैन साहब का भी नहीं है और हुकूमत का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। हमारा कहना यह है कि अगर आपको आयोग बनाना है तो आयोग बनाइए, लेकिन जो पुराने कार्य हैं, भर्तियां हैं, उनको लगातार सिलसिलेवार चलाते रहिए। वो सिलसिला चलता रहे, रुके न। आपको अध्याचन का पोर्टल खोलिए, अध्याचन मंगाते रहिए ताकि नई सीटों का विज्ञापन जो है वो आता रहे। आयोग आप बनाते रहेंगे, आयोग की वजह से आप कार्यों को रोक नहीं सकते। चेयरमैन साहब डिप्टी सचिव के माध्यम से इस बात को भी बार बार हवाला दे रहे हैं कि आयोग बनने का जो है प्रस्ताव है, गठन होने की स्थिति है, इसलिए जो है हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित है। तो हमने उनसे उन्हीं के माध्यम से यह खबर भी भिजवाई कि आप जो है अभी गठन का प्रस्ताव है, गठन हुआ नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी अस्तित्व है, आप बतौर अध्यक्ष विराजमान हैं, आप निर्णय कर सकते हैं। निर्णय इसलिए कर सकते हैं कि आपने 8 अप्रैल को सारे मेंबरों के जाने के बाद, 8 अप्रैल 2022 सारे मेंबरों के जाने के बाद आपने 9 जून 2022 को 4,163 पदों का विज्ञापन निकाला। उस समय न चयन बोर्ड था, न चयन बोर्ड का गठन नहीं था, सारे मेंबर नहीं थे, अकेले चेयरमैन साहब थे। अकेले चेयरमैन साहब ने फैसला करके 4163 पदों का विज्ञापन निकाला और 13,19,000 लोगों का आवेदन पड़ा। लगभग 98 करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली की गई चयन बोर्ड के द्वारा बेरोजगारों से। तो इतना बड़ा फैसला आप ले लिए, आप 1 अरब रुपया बेरोजगारों से वसूल सकते हैं
और उस समय भी बोर्ड नहीं था, और उसी का हवाला अब दे रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। आप विज्ञापन जो आपने निकाला है, जिसका पैसा आपने लिया है 1 अरब रुपए, उसकी परीक्षा तिथि की घोषणा कर दीजिए। आप दोनों में से कोई करना नहीं चाहते और हवाला देते हैं कि बोर्ड का गठन नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कौन सा बोर्ड था जब आपने 4163 पदों का विज्ञापन निकाल लिया, आप 1 अरब रुपया बेरोजगारों से वसूल लिए? यह तो गलत बात है ना, नाइंसाफी किया है उन्होंने, साजिश रची जा रही है। चेयरमैन के तरफ से भी साजिश उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के खिलाफ रची जा रही है, और उधर हुकूमत भी साजिश रच रही है। चयन आयोग का एक नया सगुफा कार्य किया जा रहा है, उनके समय को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपको यह पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, नियामक प्राधिकारी कार्यालय और यहाँ तक कि टेक्निकल शिक्षा को भी इस नए आयोग में समाहित करने का प्रस्ताव है। जब यह बोर्ड अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग हैं भी वर्तमान में। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मैं बता रहा हूं कि अभी सारे बोर्ड अलग अलग हैं, उसके बाद भी कार्य की प्रगति बिल्कुल धीमी है। एक बेरोजगार को नौकरी पाने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो जब आप इन सभी बोर्डों को एक आयोग में मर्ज करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह नौकरी 10 से 15 साल में एक व्यक्ति को मिल पाएगी। तो ऐसी साजिश का उत्तर प्रदेश का युवा जो है उसकी मुखालफत करता है, इसका विरोध करता है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन साहब से मिलने का प्रयास होगा और उनको वार्ता करनी पड़ेगी ताकि हमारी बातों को सुने, सहमत हों और जो है उस पर क्रियान्वयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आगे क्या करेंगे? मांगे तो माननी पड़ेगी, ये नौजवानों का दर्द है, क्योंकि हमने नाजायज मांगे बिल्कुल नहीं की है। हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन नहीं मानी जाती है तब क्या करेंगे? सिलसिला चलेगा, लगातार क्रमिक अनशन कर ही रहे, जरूरत पड़ेगी। हमने पिछला कार्यक्रम किया था, महामहिम राज्यपाल जी को पत्र भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है पत्र, और जो है इस क्रम में हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेजा है, और आज जो है हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक सामूहिक पत्र देने जा रहे हैं इस प्रकरण को लेकर। हम जरूरत पड़ेगा तो हम महामहिम राष्ट्रपति को भी एक पत्र देंगे, अवगत कराएंगे चेयरमैन की तानाशाही के खिलाफ जो है, और एक पत्र हम खून से लिखा हुआ भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का हमारा कार्यक्रम है। और अंततः जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं पे आमरण अनशन करेंगे, और इस प्रयास में भले हमारी जान चली जाए, क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो जी कर क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।